जय हिंद। आज हम लोग बिहार में चल रहे जातीय जनगणना के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों इसको लेकर इतना विवाद फैला हुआ है। जातीय जनगणना की पहली चरण शुरुआत कर दी गई है जो कि 21 जनवरी तक की जाएगी। इसमें पहले चरण में घरों की गिनती की जा रही है, जबकि दूसरे चरण में जाति उपजातियों की गिनती की जाएगी। बहुत सारे बुद्धिजीवियों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना आज की जरूरत है। इसका उद्देश्य केवल आरक्षण के मुद्दों तक सीमित नहीं है, ये वास्तव में बड़ी संख्या में उन तमाम मुद्दों को उजागर करेगी, सामने लाएगी जिस पर किसी भी लोकतांत्रिक देश को ध्यान देने की जरूरत है। मसलन हाशिए पर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, ये जानकारी हमारे देश में नीति निर्माण के लिए आवश्यक है। तो जब हमारे देश में आरक्षण की सारी व्यवस्थाएं ही जाति पर आधारित है, तो जातियों का डेटा जुटाने में हम क्यों परहेज करें। बहुत बार कोर्ट ने भी ऐसा माना है कि आरक्षण के से संबंधित डेटा अपर्याप्त है। जाति आधारित जनगणना को लेकर हमारे राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपना बयान दिया जी बिहार झारखंड पे। उस न्यूज़ चैनल पे उन्होंने बताया और सारे मुद्दों को क्लेरिफाई किया। उसमें उन्होंने बताया कि जाति आधारित जनगणना के क्या फ़ायदे हैं, कैसे उनको उस जाति आधारित जनगणना के डेटा से आगे के नीति निर्माण में मदद मिलेगी। उन सारे बातों को आइए सुनते हैं। और हम लोगों का आदरणीय लालू जी का ये पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे। यह है कास्ट बेस्ड सर्वे और एक एक चीज़ की जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया ही है, सारी बातें विस्तार रूप से कि इसको एक एक चीज़ उपजाति से लेकर के हर चीज़ और आर्थिक चीज़ को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है। और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो लोग गरीब है, कहाँ हमको कौन से सेक्शन को आगे लेकर चलना है, ये सारा आंकड़े जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन जो है आप भीख मांगने का काम करता है, कौन एक कमरे में बसर करता है, कौन सा परिवार, ये सारे आंकड़े जो है हम लोगों के समक्ष आ जाएगा। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि पूरा देश में हो। नहीं, हम लोग का तो पूरे देश में मांग शुरू से ही रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी से जब मेरे प्रस्ताव के बाद मुख्यमंत्री जी और सभी दल के लोग गए मिलने, तो यही बात थी कि भाई पूरे देश में कराई जाए। तो उस समय तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में ही मना कर दिया कि भाई नहीं कराएंगे। तो तब से अब हम लोगों को लगा, हमारी मांग रही कि फिर पहला ही शर्त था हमारा, जब नेता विरोधी दल थे, अगर वो नहीं कराएगी तो बिहार सरकार जो अपने खर्च पे कराए। तो हमें खुशी है आज हम लोग सरकार में हैं और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग जब साथ में हैं तो इसकी शुरुआत की जा रही है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, एक राजनीतिक एजेंडे के तहत कर रहे हैं। नहीं, बेवकूफ़ी वाली बात है, फायदा है, इससे बेवकूफ़ी वाली बात है। उन लोगों को कुछ समझ में आता है नहीं, कुछ भी बोलना है, विरोध करना है तो वो करते रहते हैं। साइंटिफिक डाटा क्यों नहीं होना चाहिए किसी के पास? हमारे राज्य के लोगों की क्या स्थिति है, क्या हमें नहीं पता होना चाहिए? कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन से समाज की दयनीय स्थिति है, कौन पिछड़ा है, कौन गरीब है, ये पता नहीं होना चाहिए। जब पता ही नहीं होगा तो आप कौन से दिशा में काम कीजिएगा? तो डेटा तो हमेशा से फायदा करता है, लाभकारी होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर सिक्का के दो पहलू होते हैं। जैसा कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना कराने से सरकार के पास एक डेटा निकल कर आएगा जो आगे के नीति निर्माण के लिए आवश्यक है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि जाति आधारित जनगणना से हमारे समाज में जाति को लेकर विशेष लोगों में एक दरार फैलेगा, जाति आधारित भेदभाव बढ़ जाएगा, जाति आधारित राजनीति का बोलबाला बढ़ जाएगा। इससे समाज में आपसी सहमति में दरार आ जाएगी। इन सब के बावजूद हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जाति आधारित जनगणना कराएं और जाति आधारित जनगणना के साथ साथ
समाज में कितने हर घर में बेरोजगार युवा हैं उन सब की भी जनगणना की जाए, ताकि एक ऐसा डेटा निकल कर आए कि हर घर परिवार में कितने बेरोजगार युवा हैं, कितने पढ़ के घर में आज भी बैठे हुए हैं और नौकरी के तलाश में आज भी इधर उधर भटक रहे हैं। तो सरकार से एक विनम्र निवेदन है कि जाति आधारित जनगणना के साथ साथ उन बेरोजगारों का भी जनगणना की जाए, ताकि हम जैसे बेरोजगार लोगों को रोजगार का अवसर मिले और ताकि हम अपने जीवन में आगे जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकें।